दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आर्यन राणा एकेडमी पर स्वागत है। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल आर्यन राणा एकेडमी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सौर मंडल पढ़ने वाले हैं, यानी सोलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड एवं धूलकण इत्यादि पूर्ण रूप से सौर मंडल कहलाते। सौर मंडल कौन से कहलाते? सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड एवं धूलकण, पिंड और धूलकण कौन क्या होते हैं? पूर्ण रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। सूर्य एक मध्यम आयु वाला तारा। सूर्य क्या है? एक मध्यम आयु वाला तारा है, ठीक है। सूर्य एक मध्यम आयु वाला तारा है। सूर्य के द्रव्यमान में 70% हाइड्रोजन। सूर्य के द्रव्यमान में क्या होता है? 70% है। 28% हीलियम और 2% भारी तत्व जैसे लोहे। तो सूर्य के द्रव्यमान में कितना परसेंट हाइड्रोजन होता है? 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% भारी तत्व। भारी तत्व कौन से हो गए? जैसे लोहा और भी कई चीजें, ठीक है। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास 13.849 लाख किलोमीटर है। इसका व्यास कितना है? तो 13.849 लाख किलोमीटर। ये याद रख लीजिएगा। इसका व्यास है 13.849 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। तथा केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का तापमान, किसका तापमान? केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए सूर्य की संरचना देखेंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं? सूर्य की संरचना, ठीक है। तब देखिए इस सूर्य में दो होंगे। पहले आंतरिक संरचना, दो संरचना होती है। पहले आंतरिक संरचना, दूसरी बाह्य संरचना। और आंतरिक संरचना पहले देख लेते हैं। केंद्र हो जाएगा। आंतरिक संरचना पहले कौन हो जाएगा? केंद्र यानी कोर। आंतरिक संरचना कौन सी हो जाएगा? केंद्र यानी पहले वाली कोर, जो कि क्या होता है? सूर्य के मध्य में होता है। मध्य में होता है। सूर्य के मध्य में पाया जाता है। और इसका तापमान कितना होता है? तापमान कितना होता है इसका? तो इसी का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन। अगला क्या है? अगला आंतरिक संरचना कौन सा है? जो केंद्र के ऊपर होता है, यानी कोर के ऊपर होता है, वो है विकिरण मेखला, रेडिएटिव। उसके बाद है कन्वेक्टिव जोन, जो किसके ऊपर होता है? विकिरण मेखला के ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश मंडल। इसका तापमान भी याद रखिएगा। इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस प्रकाश मंडल का तापमान होता है। और इसे हम आँख से एक सेकंड यहाँ। और इसका क्या प्रकाश मंडल का आँख से देख सकते हैं। प्रकाश मंडल को क्या कर सकते हैं? आँखों से देख सकते हैं। फिर है वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। फिर है कोरोना, जो कि सबसे बाहरी होता है। कोरोना क्या होता है? सबसे बाहरी होता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत होता है कोरोना, ठीक है। तो अब चलिए आंतरिक संरचना पहले हम देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे? आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में कौन आएगा? कोर आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? कोर यानी केंद्र। इस तापमान पर परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकों में होता है।
जिससे प्लाज्मा का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? प्लाज्मा का निर्माण होता है। केंद्र का जो तापमान है वो कितना होता है? इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर क्या होता है? परमाणु विभाजन होता है और परमाणु विभाजन होकर इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकों में होता है। परमाणु का विभाजन किस में होता है? इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकों में। जिससे किसका निर्माण होता है? प्लाज्मा का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है? प्लाज्मा का। अब नेक्स्ट है विकिरण मेखला। विकिरण मेखला सूर्य के केंद्र के चारों तरफ से ढके हुए रहता है। विकिरण मेखला क्या होता है? सूर्य के केंद्र को चारों तरफ से ढके हुए रहता है। सूर्य के केंद्र में उत्पन्न ऊर्जा वाहक फोटोन एक्स तथा गामा किरण इसकी सघन गैसीय मेखला से होकर गुजरती है। अब सूर्य के केंद्र में उत्पन्न जो ऊर्जा होता है, सूर्य के केंद्र में जो एक्स तथा गामा किरण बनती है, एक्स रेज तथा गामा रेज जो बनते हैं वो वाहक फोटोन एक्स तथा गामा किरण इसकी सघन गैस मेखला से होकर, ये दोनों कहाँ से होकर गुजरते हैं? ये एक्स तथा गामा किरण जो होता है ये इसके सूर्य के कहाँ से निकल? सघन गैस मेखला, यानी सूर्य के अंदर तो कोर के अंदर बहुत सारे गैस होते हैं और ये दोनों किरण जो है इन बहुत सघन गैस या मेखला से होकर गुजरती है। संवाहनीय मेखला। संवाहनीय मेखला देखते हैं। संवाहनीय मेखला विकिरण मेखला के ऊपर और प्रकाश मंडल के नीचे होता है। संवाहनीय मेखला कहाँ होता है? ये सिंपल सा संवाहनीय मेखला विकिरण मेखला के ऊपर, विकिरण मेखला के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? विकिरण मेखला के ऊपर और प्रकाश मंडल के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? प्रकाश मंडल के नीचे होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं बाह्य संरचना सूर्य की। बाह्य संरचना सूर्य की बाह्य संरचना देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।